हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3, लेकिन उससे पहले आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, जो पहले फार्मूलाज की कैटेगरी है। इसमें आता है नेगेटिव एंड एलाइड एंगल्स। तो यहाँ पर लिखा है साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए ये सारी जो एलाइड एंगल्स हैं इनको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को ड्रॉ करेंगे और एक 1 यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो रेडियस क्या है यहाँ पे? 1 यूनिट। अब यहां पर मान लिया, सपोज करो कोई पॉइंट है पी एक्स वाई। तो यहां पर पी एक्स वाई का मतलब क्या है? इसके कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स। तो ये बनने वाला जो एंगल है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये थीटा है। तो यहां पर जितने एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है? वो माने जाएंगे थीटा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो ये हो गया थीटा। अब क्या है यहां पर क्या है? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हो गया वाई अपॉन में रेडियस क्या है? 1 यूनिट की डिस्टेंस है, तो इसमें माइनस प्लस नहीं होता, 1 यूनिट हो गया रेडियस। तो क्या आ गया वाई कोऑर्डिनेट हमारा? साइन थीटा आ गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ पे? साइन थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये बेस हो गया एक्स अपॉन में हाइपोटेनिस क्या है? 1 यूनिट का। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए किसके? पी पॉइंट के, कॉस थीटा साइन थीटा। तो क्या है? सारे पॉजिटिव हैं, प्लस होंगे। अब मान लिया सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाला क्या होता है? निगेटिव, और वाई वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे पी पॉइंट के यहाँ पे? माइनस एक्स यानी माइनस कॉस थीटा, और वाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसीलिए साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। अब मान लिया यही पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? दोनों माइनस के हैं, मतलब ये पॉइंट क्या होगा एक्चुअली में? माइनस एक्स माइनस वाई। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन और कॉस दोनों माइनस के, इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो टेन थीटा यहां पर साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव। यहां पर क्या है? टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दोनों माइनस के हैं, तो टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट मान ले क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव, और इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो ये तो हुई साइन की बात। अब बात करते हैं पहला आइडेंटिटी, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स लिखा है। तो साइन माइनस एक्स का मतलब क्या है? मान लिया यहां पर कोई एंगल थीटा ना होगी, क्या है? एक्स है। एंगल क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। अब तो ये क्या होगा एंगल? ये वाला, यही वाला एंगल हमने इसके ठीक अपोजिट में ड्रॉ कर दिया, इसको बोलेंगे माइनस एक्स एंगल। तो साइन माइनस एक्स, अब जैसे कि पता है
साइन माइनस एक्स है, तो इस कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा ये। और वाई कोऑर्डिनेट के नेगेटिव रेडियस तो वही रहेगी 1 यूनिट डिस्टेंस, तो वाई कोऑर्डिनेट के नेगेटिव होने की वजह से साइन थीटा क्या हो जाएगी, वो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, और इसीलिए साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा। दूसरा है कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये इसलिए है कि अगर मान लिया कि ये एक्स है और ये एंगल क्या हो गया, एक्स हो गया, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, अभी कॉस एक्स डिसाइड कौन करेगा, साइन इसका पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन 1, यानी इसका मतलब क्या होगा, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव में है। और इसी प्रकार ये साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स है, तो साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, तो साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई अपॉन 2 मतलब ये हो गया पाई अपॉन 2 यानी 90, और माइनस एक्स का मतलब है इसमें माइनस एक्स हो जाना है, तो एंगल क्या है, ये एंगल होगा। साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो आपने देखना है कि कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पे चेंज हो रहा है, एक तो पाई अपॉन 2 केस में होता है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, पाई अपॉन 2 जहाँ जितने भी होंगे पाई अपॉन 2 हो गया, इनमें सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। और बाकी सब जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, वो याद रखना है। जैसे कि ये सर्किल वाले हैं जो पाई माइनस एक्स, ये हो गया पाई प्लस एक्स, यहां चेंज नहीं होता, और 2 पाई माइनस एक्स या फिर 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स में भी चेंज नहीं होगा, तो 2 पाई प्लस एक्स का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब बोलने का मतलब है cos 2 पाई प्लस एक्स होगा, तो क्या होगा, ये cos x ही रहेगा। तो ये सारे में चेंज नहीं होते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पाई प्लस माइनस एक्स, पाई प्लस माइनस एक्स, 2 पाई प्लस माइनस एक्स, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, वही रहता है, जैसे कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही। जहां तक यहाँ आपको साइन डिसाइड करने की बात है, और पाई अपॉन 2 यहां भी चेंज नहीं होता, पाई अपॉन 2 प्लस माइनस और एक्स, अगर ऐसा है तो साइन चेंज नहीं होता। एक और है यहाँ पे जो मिसिंग है, और वो क्या है, 3 पाई अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो ये दो जगह याद रखनी है आपने, पाई अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स, 3 पाई अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। अब जहां तक साइन की बात है कि साइन क्या होगा, इधर कहीं माइनस है कहीं प्लस है, तो ये डिसाइड होगा कहां से, जैसे कि पीछे आप पढ़ चुके हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहां पर वैसे डिसाइड करना अपना, तो कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स साइन एक्स, क्योंकि कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए यहाँ पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, तो पाई अपॉन 2 का मतलब ये हो गया, एक्स का मतलब प्लस एक्स, ये प्लस एक्स हो गया, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, सेकंड। और यहाँ पर साइन और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस यहाँ पर इसलिए निगेटिव लिख रहा है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और साइन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स की बात करें तो क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पॉजिटिव है। आप रखें कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स होता है,
तो क्यों होता है कॉस पाई माइनस एक्स का मतलब ये तो हो गया पाई और ये हो गया पाई माइनस एक्स। तो क्या हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस लगा हुआ है। कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स का मतलब ये हो गया पूरा और एक्स यहाँ हो गया, तो कॉस पाई प्लस एक्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस क्या होगा यहाँ का साइन देखना आपने, कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रखा है। साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, पाई पाई हो गया, पाई प्लस एक्स ये हो गया, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट साइन पाई प्लस एक्स मतलब क्या होगा माइनस होता है यहाँ साइन, इसलिए माइनस है लिखा हुआ। कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स का मतलब होता है कि एक राउंड पूरा मार दिया, ये हो गया 2 पाई, और माइनस एक्स का मतलब इससे पीछे जाना आपको, एक्स पीछे जाना, तो ये हो गया, तो कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स, कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस पॉजिटिव है। अब यहाँ पर है साइन 2 पाई माइनस एक्स, 2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस है। कॉस 2 पाई प्लस एक्स का मतलब हुआ, कॉस 2 पाई प्लस एक्स का मतलब, कॉस 2 पाई प्लस एक्स का मतलब हुआ एक राउंड पूरा हो गया और यहाँ पर से एक्स ऐड हो गया, तो ये क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ही होगा। तो ये तो हुआ नेगेटिव एंड एलाइड एंगल्स कि कहाँ पर नेगेटिव होता है और कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि पाई अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स जहाँ हो, जैसे यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, और अगर 3 पाई अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स हो तब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। 3 पाई अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ पहले वो देख लेते हैं। 3 पाई अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या है इसका 4 पाई अपॉन 2 और माइनस पाई अपॉन 2, यही हुआ 3 पाई अपॉन 2 का मतलब। तो 4 पाई अपॉन 2 का मतलब 2 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, तो 2 पाई का मतलब 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 2 पाई का मतलब हुआ पूरा कंप्लीट राउंड, और क्या है माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, इस केस में भी क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 2 पाई मतलब पूरा कंप्लीट राउंड और दोबारा यहां पे आ गया। तो 3 पाई अपॉन 2 का मतलब ये पूरा राउंड नहीं हुआ, तो 3 पाई अपॉन 2 का मतलब क्या है, ये हुआ 3 पाई अपॉन 2 का मतलब। 3 पाई अपॉन 2 का मतलब पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये होगा 3 पाई अपॉन 2 और प्लस माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस एक्स होगा तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है चेंज होता है, ये आपको याद रखना है। डिफरेंस ऑफ एंगल्स, तो cos x प्लस वाई आपको यही याद रखना है कि जब cos x प्लस वाई होता है तो यहां पर स्टार्टिंग में cos होता है,
और माइनस के बाद साइन साइन, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। और याद रखना आपको स्टार्टिंग में cos x cos y होगा अगर यहाँ प्लस होगा तो। दूसरा है माइनस वाला cos x माइनस वाई, तो सेम है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ प्लस लगा देना। बस cos x प्लस वाई में आपको याद रखना है स्टार्टिंग में cos cos होता है और लास्ट में sin x sin y। sin x प्लस वाई में मिक्स है, मिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोनों sin cos करके। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब प्लस होगा तो स्टार्टिंग में sin x cos y प्लस cos x sin y। और यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस का केस होगा तो sin x cos y माइनस cos x sin y, माइनस लगा देना बस। आगे है tan x प्लस वाई, तो यहां पर ये याद रखना कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। tan x प्लस tan y ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऊपर प्लस है तो 1 माइनस करके यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना है, tan x tan y लिख देना। आगे है tan x माइनस वाई इक्वल टू tan x माइनस वाई इक्वल टू tan x, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देना, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लिख देना, बाकी सेम चीज है। cot x प्लस वाई में क्या करना है, ऊपर का उल्टा करना है। यहाँ प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट वाला टर्म्स है लास्ट में है 1 के बाद, यहाँ पहले आएगा प्रोडक्ट cot x cot y, और माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देना है, यहाँ उल्टा होगा एकदम, प्लस की जगह में यहाँ माइनस लगा देना है। और नीचे क्या होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लगा देना, cot y पहले आएगा। cot x माइनस वाई में यहाँ पर ठीक माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब है सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज, तो ये ग्रुप ऑफ फार्मूलाज हैं cos x प्लस cos y। सबसे मेन चीज कॉमन बात क्या है कि जब भी ऐसा ये आया और cos x प्लस cos y हो, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हैं sin x प्लस sin y कोई भी है, एक चीज कॉमन है इसमें कि दोनों का सम यहाँ पर है, पहले सम है, सम का डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 हर जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है। तो कॉस अगर यहाँ होगा तो यहाँ आपको ना कॉस लगा देना है, ये है। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ साइन लगा देना है, यानी कॉस एक्स कॉस वाई के केस में सेम सेम है, या तो कॉस कॉस है या फिर साइन साइन है। माइनस के केस में आपको याद रखना है कि माइनस है। साइन एक्स प्लस साइन वाई में क्या है, अलग अलग है दोनों, पहले साइन वाला केस है, दूसरा कॉस लगा देना, फिक्स कर देना। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ कॉस आ जाएगा, ये याद रखना आपको। तो याद करने की ट्रिक यह है। अगला है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला भी इन्हीं से निकले हुए हैं, तो इजी है याद करना। 2 cos x cos y है तो यहां भी cos है तो यहां भी cos है, एक जगह में दोनों का सम है, दूसरी जगह में डिफरेंस। यहां माइनस लगेगा तो यहां अपने माइनस लगा देना है। और अगर 2 sin x cos y होगा तो यहां पे sin x प्लस y होगा और प्लस में sin x माइनस y होगा। तो दोनों जो है यहां पे अगर अलग अलग हैं तो यहां पे साइन साइन है, यहां प्रोडक्ट में दोनों क्या है, साइन कॉस है, तो यहां क्या है, दोनों सेम सेम हो जाएंगे लेकिन साइन साइन हो गई। और जब सेम केस है तो यहां राइट हैंड साइड में कॉस कॉस ही है, यानी कॉस कॉस सेम है इधर, तो इधर क्या है, सेम सेम है, लेकिन मिक्स करके आ गया तो यहां सेम सेम मतलब साइन साइन हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखनी है। बाकी फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे जो यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये याद करना है। और अगर साइन स्क्वायर x को हम cos में ही चेंज कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और यदि cos स्क्वायर को साइन में चेंज कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये हो इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये भी याद होना चाहिए। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x, ये याद रखना फॉर्मूला बेसिक। और ये होता है इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
tan 2x इक्वल टू ये होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin qx। इन दोनों में क्या रिलेशन है? cos 3x है, cos 3x के केस में जो क्यूबिक टर्म्स है पहले आ रहा है और माइनस करके ये जो लीनियर टर्म्स है 3 sin x वाला बाद में आ रहा है। तो लीनियर टर्म्स क्या है? बाद में आ रहा है cos के केस में। तो याद करने का तरीका क्या है? 3 sin x माइनस 4 sin qx, और यहाँ क्यूबिक टर्म्स पहले आ रहा है 4 cos qx माइनस 3 cos x। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो याद वैसे भी हो जाएंगे। और tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan qx है अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो हम LHS लेके चलते हैं, सारी नॉन वैल्यूज है। तो साइन पाई स्क्वायर पाई अपॉन 6 का मतलब हुआ साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 का मतलब इसको लिख सकते हैं हम कॉस पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा tan स्क्वायर पाई अपॉन 4 को tan पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो साइन पाई अपॉन 6 का मतलब होता है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस पाई अपॉन 3 मतलब कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। tan पाई अपॉन 4 का मतलब tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो क्या होगा? एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा इधर 1 प्लस 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन 4 यानी माइनस 2 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या प्रूव करना है? 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 2 साइन पाई अपॉन 6, इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉसेक 7 पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर कॉस पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो कॉसेक 7 पाई को हम क्या ले सकते हैं? इसको अभी एज इट इज रख देते हैं, इकट्ठे वैल्यू रखेंगे सारी। इसको हम चेंज कर देते हैं 6 पाई प्लस पाई अपॉन, मतलब 7 पाई को हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ये हो गया होल स्क्वायर कॉस पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 2 साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर रख देते हैं इसको भी। इसको लिखते हैं कॉसेक, ये हो जाएगा 6 पाई अपॉन 6 यानी पाई हो जाएगा प्लस में पाई अपॉन 6 और ये ब्रैकेट होल स्क्वायर कॉस पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू रख लेते हैं 2 साइन पाई अपॉन 6 मतलब साइन 30 हुआ, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक पाई प्लस थीटा। अब कॉसेक पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है? पहले तो पाई प्लस में साइन चेंज नहीं होता, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है, तो ये तो हो गया कॉसेक पाई अपॉन 6, ये तो होगा ही होगा। अब इसका साइन क्या है डिसाइड कैसे करेंगे? पाई का मतलब ये हुआ पाई प्लस 6 ये हो गया, तो ये कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू माइनस होती है, ये याद रखना है। माइनस कॉसेक पाई अपॉन 6 हो गया ये,
और इसका हमने क्या कर देना है, स्क्वायर। अब cos पाई अपॉन 3, cos पाई अपॉन 3 का मतलब होता है cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 मल्टी 1/4, ये हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर पाई अपॉन 6, cosec पाई अपॉन 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec पाई अपॉन 6 मतलब cosec 30। तो cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 1/2, ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 1/4, और ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हाफ प्लस 1, जो कैलकुलेट करके आ जाएगा 3/2। तो ये आ गया हमारा RHS हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, cot स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस cosec स्क्वायर 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 इक्वल टू 6। तो LHS पोर्शन लेते हैं इसका। तो LHS पोर्शन है cot स्क्वायर पाई अपॉन 6, तो ये वैल्यू नोन है, इसको एज इट इज रख लेते हैं। और यहाँ पे cosec 5 पाई अपॉन 6 है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं जो डेनोमीटर में है उसमें चेंज कर देते हैं इसको। cosec क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 6 पाई माइनस पाई, और अपॉन में 6 हो जाएगा, प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 एज इट इज आएगा। तो cot पाई अपॉन 6 क्या होता है, cot 30, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cosec 6 पाई माइनस पाई, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पहले। तो एक्सपेंड होके क्या होगा, 6 पाई अपॉन पाई, यानी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा ये माइनस पाई अपॉन 6। 3 tan पाई अपॉन 6 कितना होता है, tan पाई अपॉन 6 मतलब tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और ये हो गया आपका cosec पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा में चेंज नहीं होता, तो क्या होता है cosec पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, चेंज नहीं होता इसमें, तो cosec थीटा ही रहेगा बोलने का मतलब। अब साइन देखना है, साइन क्या है, पाई माइनस थीटा का मतलब ये पाई हो गया, पाई माइनस यानी ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec की वैल्यू प्लस होती है, तो cosec थीटा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम प्लस का cosec पाई अपॉन 6, प्लस में 3 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 1/3, 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 प्लस, अब cosec पाई अपॉन 6 मतलब cosec 30, cosec 30 की वैल्यू होगी sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 1। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 6 हमारा ये आ गया RHS, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3 इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो इसका LHS लेके चलते हैं। तो LHS हो जाएगा 2 sin 3 पाई अपॉन 4, ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 cos पाई अपॉन 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 sec पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 पाई अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4, और ये क्या है, स्क्वायर है, प्लस में 2 cos पाई अपॉन 4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल,
अगली लाइन में कैलकुलेट करेंगे सब। 2 sec पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा 2 साइन 4 पाई अपॉन 4 यानी पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 और ये स्क्वायर प्लस में 2 कॉसेक पाई अपॉन 4, बाद में देख लेंगे, कॉसेक कॉस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा में जैसे कि साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहता है, तो ये साइन पाई अपॉन 4 हो जाएगा। अब पाई माइनस थीटा कहाँ होता है, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो साइन जिसमें प्लस का होता है तो क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन 4 और ये स्क्वायर प्लस में 2 कॉस, अभी भी है इसको एज इट इज रख लेते हैं, अभी इकट्ठे वैल्यू सोल्व कर लेंगे। ये हो गया, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन पाई अपॉन 4 का मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, प्लस में कॉस पाई अपॉन 4 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो ये हो जाएगा प्लस में सेक पाई अपॉन 3 यानी सेक 60, अब कॉस 60 रूट, और यहाँ पे सेक पाई अपॉन 3 मतलब कॉस पाई अपॉन 3 क्या होता है, यानी कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर सेक पाई अपॉन 3 क्या होता है कॉस 60 का उल्टा, यानी कॉस पाई अपॉन 3 का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा मल्टी 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टी 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 मल्टी 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस में 2 मल्टी 2 यानी ये क्या हो जाएगा 2 जा 4 2 जा 8, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 प्लस 8 यानी कितना आ गया हमारा 10 आ गया RHS। तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। तो साइन 75 को स्प्लिट अप कर लेते हैं और फॉर्मूला लगाएंगे हम उसके बाद। तो साइन 75 को स्प्लिट अप कर लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे साइन A प्लस बी क्या होता है, यहाँ पर साइन A और क्या होता है कॉस B, और यहाँ पे प्लस होता है साइन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और अब क्या होगा कॉस A हो जाएगा और साइन B। तो यहां पर वही फॉर्मूला लगाना आपको, साइन 75 डिग्री क्या होता है 45 प्लस 30, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें पता है कि 45 क्या होता है 30 क्या होता है, तो ये हो जाएगा। अब एक्सपेंड करके क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको यहाँ लिख देना एक्चुअली में, और उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो A क्या है आपका 45 है, साइन 45 हो जाएगा कॉस 30 प्लस कॉस 45 डॉट साइन 30। अभी कैलकुलेट करके हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 अपॉन 2, प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2। तो कैलकुलेट करके आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। डेनोमिनेटर सेम है, स्टेट वैसी ऐड कर लेते हैं, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2। तो ये हमारा आ गया साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट है, इसको भी सेम करना है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा दूसरा। तो इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं पहले, tan 45 माइनस 30, दोनों नॉन वैल्यूज में हमने इसको स्प्लिट अप कर लिया। अब tan A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan A माइनस tan B अपॉन में क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस tan A tan B।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे a क्या है 45, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 45 माइनस tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan 45 और क्या हो जाएगा tan 30। तो ये वैल्यू हो जाएगी tan 45 कितना होता है 1, tan 30 होता है 1/√3 और 1 प्लस हो जाएगा tan 45 1 हो गया 1/√3। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं √3, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और यहाँ डेनोमीटर में भी एलसीएम लेते हैं √3, ये हो जाएगा √3 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई tan 50 डिग्री की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y इक्वल टू क्या होता है sin x प्लस y। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं, π/4 पैटर्न बन रहा है एक, π/4 माइनस x ये है सेम और ये क्या है ये है। तो ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों एंगल को मान लेते हैं a इक्वल टू π/4 माइनस एक्स मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं π/4 माइनस वाई। अब क्या लिख सकेंगे हम इसको cos a cos b माइनस साइन a और साइन b। तो आपने देखा होगा ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका cos a माइनस b। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये cos a प्लस b था, इसको लिख सकते हैं हम cos a, इसको लिख सकते हैं हम cos a प्लस b। तो cos a प्लस b क्या होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a क्या था π/4 माइनस x प्लस में b क्या था π/4 माइनस y। तो ये क्या हो जाएगा cos π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा π/2। अब ये क्या हो गया माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। अब cos π/2 माइनस थीटा ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है ये है, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई और इस प्रकार से हमारे ये RHS आ गया। tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 माइनस x इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है, इसके लिए हम बच्चों ये आइडेंटिटी लगाएंगे tan a प्लस b। tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में क्या होता है 1 माइनस tan a tan b। और दूसरी आइडेंटिटी लगेगी tan a माइनस b इक्वल टू क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। याद करने की ट्रिक यह है कि अगर ये a प्लस बी है तो यहाँ प्लस होता है और ऊपर प्लस होगा तो यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर a की जगह में क्या रखेंगे, a की जगह में रखेंगे π/4 और b की जगह में रखेंगे x। तो अप्लाई कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर वाले पोर्शन में क्या है tan π/4 हो जाएगा प्लस x tan x
अपॉन में 1 माइनस 10 पाई अपॉन 4 और क्या होगा 10x अपॉन डेनोमिनेटर में क्या है ये अप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 10x। अब 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 10 पाई अपॉन 4 मतलब 1045 ये 1 होती है। वैल्यू ये वैल्यू रख लेते हैं 10 पाई अपॉन 4 की जगह में तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 पाई अपॉन 4 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x और डेनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x। अब फ्रैक्शन के अपॉन में दूसरी फ्रैक्शन होती है तो उसको क्या करते हैं ये पहले ये न्यूमरेटर वाला हो गया और जो डेनोमिनेटर में है डेनोमिनेटर में ये फ्रैक्शन है तो ये इसको इन्वर्ट करके रख देते हैं यहां पे 1 प्लस 10x हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस 10x। तो 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x जिसको हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x है तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हमारा RHS आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 cos पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। तो बच्चों यहां पर ये ध्यान देना है कि पाई प्लस थीटा या माइनस जब होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज बोलने का मतलब है जैसे कॉस है तो कॉस ही रहेगा। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है उस हिसाब से हम साइन रखेंगे। तो cos पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा cos पाई प्लस एक्स क्या cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है। अब पाई प्लस थीटा है तो ये पाई प्लस थीटा पाई ये हो गया और थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा माइनस cos थीटा। दूसरी चीज cos माइनस एक्स क्या होता है cos माइनस एक्स का मतलब ये एंगल x है और ये वाला माइनस एक्स है। अब यहां पर क्या है x कोऑर्डिनेट जो होता है ये पॉजिटिव होता है मतलब जो cos का साइन डिसाइड कहां से होगा इसके x कोऑर्डिनेट से होगा तो x कोऑर्डिनेट प्लस का है तो cos माइनस एक्स होने के बाद भी क्या होगा ये प्लस होगा प्लस माइनस मर्ज हो जाएगा cos में तो इसको लिख पाएंगे हम cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब है cos पाई अपॉन 2 cos पाई अपॉन 2 प्लस थीटा ये क्या होता है इसमें साइन चेंज होता है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा लेकिन साइन क्या रखेंगे पाई अपॉन 2 का मतलब सेकंड पाई अपॉन 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस होता है तो ये आ जाएगा। अब यहां पर ये अप्लाई कर लेते हैं cos पाई प्लस एक्स क्या होता है क्या हो जाएगा माइनस cos एक्स cos माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा मतलब साइन एक्स ही रहेगा ये चेंज नहीं होता है पाई माइनस थीटा में साइन एक्स रहेगा लेकिन पाई माइनस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये हो गया पाई
और x वापस आ गया तो क्या हो गया, पाई माइनस एक्स ये हुआ। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये प्लस होता है साइन, तो साइन एक्स रखेंगे। कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, यहाँ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, साइन एक्स होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो माइनस साइन एक्स रखना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर एक्स RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा cos, इसको लिख सकते हैं हम 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 2 प्लस एक्स, और इसको एज इट इज रखते हैं cos 2 पाई प्लस एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉट, इसको भी सेम वही करते हैं 4 पाई माइनस पाई अपॉन 2 और माइनस एक्स है। यहां पर ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, आगे क्या है प्लस, इसको एज इट इज रख देते हैं। RHS में हमें क्या लाना है, 1 लाना है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 2 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस एक्स, यहां हो जाएगा कॉट 4 पाई अपॉन 2 यानी 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स। इसको एज इट इज रख देते हैं फिलहाल, कॉट 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा आपका कॉस, इसको 2 पाई लिख देते हैं, माइनस कॉमन रख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, ये एज इट इज रख देते हैं फिलहाल 2 पाई प्लस एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस, ब्रैकेट में रख लेते हैं माइनस कॉमन लेके, पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, इसमें भी साइन चेंज नहीं होता, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, तो कॉस हो जाएगा, और थीटा की जगह में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 पाई माइनस थीटा का मतलब ये 2 पाई हो गया, और माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, तो ये एज इट इज रख देंगे कॉस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा की जगह में क्या है, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, और कॉस ये होता है, इसको एज इट इज रख देते हैं कॉस 2 पाई प्लस एक्स। अगली लाइन में करेंगे इसको सोल्व, ये हो जाएगा कॉट 2 पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉट भी क्या होता है, कॉट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो माइनस कॉट हो जाएगा माइनस 2 कॉट, और क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, प्लस में होगा कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो यहां पर कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स हो जाएगा, और कॉस 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है,
जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस के होते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस कॉट पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 एक्स प्लस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो और ये चेंज हो जाएगा, एक साइन तो पहले से लगा हुआ है, और कॉट पाई अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है और साइन आएगा माइनस, यानी माइनस tan x हो जाएगा। और प्लस में इधर क्या है, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट एक्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा tan x प्लस में कॉट एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स, इसको इधर रख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स, ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ये प्रूफ हो गया, RHS आ गया। तो यहां पर कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स हो जाएगा, और कॉस 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस के होते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस कॉट पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 एक्स प्लस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो और ये चेंज हो जाएगा, एक साइन तो पहले से लगा हुआ है, और कॉट पाई अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है और साइन आएगा माइनस, यानी माइनस tan x हो जाएगा। और प्लस में इधर क्या है, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट एक्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा tan x प्लस में कॉट एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स, इसको इधर रख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स, ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ये प्रूफ हो गया, RHS आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो हम LHS लेके चलेंगे। तो LHS में ऐसा करते हैं कि n प्लस 1 एक्स को हम मान लेते हैं, क्योंकि पैटर्न बन रहा है, ये भी n प्लस 1 एक्स है और ये n प्लस 2 एक्स। तो हम ये मान लेते हैं n प्लस 1 एक्स इक्वल टू a और n प्लस 2 एक्स इक्वल टू मान लेते हैं b। तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन a साइन b प्लस कॉस a और कॉस b। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस b का, b इक्वल टू क्या होता है, कॉस a कॉस b
प्लस में साइन ए साइन बी। याद करने की ट्रिक क्या है, ये अगर कॉस है तो स्टार्टिंग में दोनों कॉस हैं और लास्ट में दोनों साइन है, तो ये होता है, और बीच में यहां माइनस है तो ये प्लस होता है। तो यहां पर इसको अरेंज कर लेते हैं इसी फॉर्मूले में, पहले कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इसको लिख लेते हैं कॉस ए माइनस बी। यहां पर ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जो हो जाएगा कॉस ए क्या है n+1 x, और b क्या है n+2 x, जो हो जाएगा हमारा कॉस nx प्लस x, ब्रैकेट खोल के साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, और x से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा nx माइनस nx कैंसिल, ये हो जाएगा cos माइनस x माइनस 2x यानी माइनस x, और cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू cos थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा cos x, तो ये हमारा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, cos 3 पाई अपन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपन 4 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना RHS में -√2 sin x। तो यहां पर ये पैटर्न दिख रहा है हमें, cos a माइनस cos b। तो ये cos a माइनस cos b क्या होता है, -2 sin a। इस प्रकार के फॉर्मूलों में जैसे कि साइन ए प्लस साइन बी हो, चाहे कॉस ए प्लस कॉस बी हो, या कॉस ए माइनस कॉस बी, या साइन ए माइनस साइन बी, तो ऐसे में क्या होता है ए प्लस बी जरूर होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट में, और दोनों साइन के होते हैं इस केस में ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होता है, और अगर ये प्लस का होता तो यहाँ पर से माइनस हट जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे कॉस कॉस। तो ये अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ए हमारा क्या है, यहां पर ए है 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, और बी क्या है 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, जो हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -2 साइन ए की वैल्यू क्या है 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ये ए की वैल्यू हो गई, और बी की वैल्यू क्या है 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, और साइन ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, बीच में माइनस का साइन है इसलिए साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये कर लेते हैं सोल्व, -2 साइन, और ये x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 पाई अपॉन 4 प्लस 3 पाई अपॉन 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2, और 2 पहले से डेनोमिनेटर में है, ये हो गया, और साइन x प्लस एक्स क्या है 2x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा कितना इक्वल टू -2 साइन, ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4,
और ये हो गया साइन एक्स। तो 3π/4 क्या होता है, इसको दोबारा से चेंज करते हैं, -2 साइन, इसको लिख लेते हैं हम 4π - π/4, ये हो जाएगा साइन एक्स। ये हो जाएगा हमारा कितना, -2 साइन, और ये हो जाएगा π - π/4, ये हो गया साइन एक्स। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होता, यानी साइन ही रहेगा ये। अब साइन डिसाइड करना है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो साइन ही आएगा, साइन π/4, ये हो गया साइन एक्स। अब क्या है, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/4 मतलब साइन 45 जो होती है 1/√2, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो गया साइन एक्स। अब √2, ये हो जाएगा √2 से 2 कैंसिल होगा, √2 टाइम्स, तो ये हमारा प्रूफ हो गया RHS फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। एक ब्रैकेट में दोनों का सम होता है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस में साइन 4x, दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। यहां पर साइन a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो साइन a प्लस साइन b, तो साइन a प्लस साइन b क्या होता है, यहां पर होता है मिक्सअप करके आता है ये 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा होता कॉस वाला a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, और माइनस वाले में क्या होगा, साइन a माइनस साइन b, ये हो जाएगा आपका क्या, अब की बार क्या होता, कॉस पहले आता है, कॉस पहले आ जाएगा, जब यहां माइनस होता है यहां कॉस आ जाता है, और यहां साइन, ऊपर वाले का उल्टा, तो ये कॉस है, क्या है कॉस। तो ये अप्लाई कर देते हैं दोनों फॉर्मूले, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 साइन a क्या है 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है कॉस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया इस ब्रैकेट में, और ये वाला सोल्व कर लेते हैं, इसके लिए यहां पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 और साइन 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, दूसरा ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 साइन 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 6x माइनस 4x 2x होता है, 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x, तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2 कॉस, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा साइन 6x माइनस 4x यानी 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x, जिसको हम लिख सकते हैं, अब जो सेम वाले हैं 5x के साथ आ जाएगा cos 5x, और ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 2 cos x और sin x। तो इसको हमने ऐसे अरेंज कर लिया। अरेंज करने का कारण क्या था, क्योंकि 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
साइन 2a, साइन 2a का मतलब 2 मल्टी a क्या है, 5x है, और यहां पे ये आ जाएगा साइन x का ट्वाइस यानी 2x, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 10x साइन 2x, यानी ये पहले लिखा हुआ है तो पहले लिख लेते हैं साइन 2x साइन 10x, तो ये हमारा RHS आ गया, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेम ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी। तो यहां पर क्या करना है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को लिख देना आपने, cos 2x एक में दोनों का सम कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस, cos 2x माइनस cos 6x, वही करते हैं cos a प्लस cos b। तो क्या होता है, तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कि cos a प्लस cos b क्या होता है, ये होता है 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, और जहां पे अगर माइनस लग गया तो क्या होता है, माइनस लग गया तो स्टार्टिंग में माइनस लगा देना, दोनों साइन के हो जाएंगे, यहां माइनस होता है दोनों साइन के होंगे। तो ये लग जाएंगे दोनों फॉर्मूले यहां पे, तो अप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा cos 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2, एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2, दूसरा ब्रैकेट। तो यहां पर आ जाएगा 2 cos x 2x प्लस 6x अपॉन 2 यानी 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2x माइनस 6x मतलब माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस 2x, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 2 साइन 4x, और ये हो जाएगा साइन माइनस 2x। तो यहां पर जो है, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यहां अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 4x, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है तो cos 2x हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 2 साइन 4x मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन 2x। अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 2 साइन a cos a इक्वल टू क्या होता है साइन 2a। तो यहां पर अरेंज कर लेते हैं इनको, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, 2 cos 4x वालों को इकट्ठा ले लेते हैं, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 cos 2x साइन 2x। तो ये हो जाएगा हमारा क्या साइन, और 4x का ट्वाइस कितना होता है 8x, और यहां पर क्या आ जाएगा साइन 2x का ट्वाइस कितना होता है 4x। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया, साइन 4x और साइन 8x। तो ये हमारी RHS आ गई, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। तो ये प्रूव करना है, इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x
ताकि हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकें यहाँ पे। प्लस 2 साइन 4x को एज इट इज रख लेते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए प्लस साइन बी में ये मिक्सअप करके आता है, तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, और दूसरा वाला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये अप्लाई कर देना है। तो ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा? 2 साइन ए की जगह में क्या है? 2x, बी की जगह में 6x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में इधर आएगा 2 साइन 4x, जो हो जाएगा हमारा 2 साइन 2x प्लस 6x यानी 8x डिवाइडेड बाई 2 यानी 4x। ये हो जाएगा कॉस 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस 2x, प्लस में 2 साइन 4x। तो यहां पर ये आ गया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी थीटा क्या है? 2x है, प्लस 2 साइन 4x। यहां पे साइन 4x 2 साइन 4x कॉमन है, तो वो रख लेते हैं। 2 साइन 4x, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2x। यहां पर एक आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि साइन 4x यहां पहले से है, तो हम 1 प्लस कॉस 2x को किस में रख लेते हैं? कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है? कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है क्या? ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो ये रख लेते हैं इसकी जगह में। 2 साइन 4x 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, और ये हमारा प्रूफ करके आ गया 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। ये हमारी RHS आ गई, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो हम ये LHS लेके चलते हैं। तो cot 4x ये हो गया, और यहां पर sin 5x प्लस sin 3x, ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। sin a प्लस sin b, और इक्वल टू क्या होता है? 2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन, और a की जगह में 5x रख लेते हैं, b की जगह में 3x डिवाइडेड बाई 2 cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। cot 4x को फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3 8x डिवाइडेड बाई 2 यानी 4x cos 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 2 तो ये हो जाएगा, हम cot 4x को लिख लेते हैं cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x, 2 sin 4x और cos x। sin 4x यहां से कट जा रहा है, तो ये हमारे पास बच गया 2 cos 4x cos x। अब हमें लाना क्या है? हमें लाना है sin 5x माइनस sin 3x, ब्रैकेट के बाहर है cot x। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, इसको यहाँ पे sin 5x माइनस sin 3x रख लेते हैं न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में इसको
और डेनोमिनेटर में रख लेंगे साइन 5x माइनस साइन 3x। तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 cos 4x cos x, तो ये जो डेनोमिनेटर है यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन a माइनस साइन b क्या होता है? ये होता है 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 4x cos x, और इसको एज इट इज रख देते हैं साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 cos a प्लस b यानी 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, और क्या हो जाएगा साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर हो जाएगा 2 cos 4x 2 cos 4x cos x, और ये एज इट इज होगा साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x 8x डिवाइडेड बाई 2 यानी 4x, और ये आ जाएगा साइन 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी साइन x। 2 से 2 कैंसिल, ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा कितना cot x अब ब्रैकेट में साइन 5x माइनस साइन 3x। ये हमारा RHS आ गया। यंस प्रूफ्ड। इस क्वेश्चन में आप LHS RHS भी ले सकते हो। तो अगर LHS लेना है आपको और आपको RHS निकालना है तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a माइनस cos b वाला, जो होता है cos में क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, और ये चीज तो होती है a प्लस बी अपॉन 2, ये हर जगह होती है। बस क्या याद रखना आपको, यहां पे 2, और cos में जब माइनस होता है तो यहां होता है -2 साइन लगा लेते हैं, और साइन a माइनस साइन a माइनस साइन b होता है इक्वल टू, यहां पे मिक्सअप करके होता है, एक साइन का होता है एक, तो माइनस वाले में पहले cos वाला आएगा अपॉन साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। ये दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहां। तो यहां पर a क्या है 9 न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा -2 साइन a क्या है 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, और साइन 9x माइनस 5x अपॉन में 2। ये हो गया न्यूमरेटर। डेनोमिनेटर में क्या है साइन 17x माइनस साइन 3x, तो ये हो जाएगा 2 cos 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 साइन 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, जो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा माइनस साइन 9x प्लस 5x 14x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा साइन 7x, ये हो जाएगा 9x माइनस 5x 4x अपॉन 2 साइन 2x, अपॉन में हो जाएगा cos 17x प्लस 3x 20x अपॉन 2 यानी 10x।
ये हो जाएगा साइन 17x माइनस 3x यानी 14x डिवाइडेड बाई 2 यानी 7x। अब यहाँ साइन 7x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा माइनस साइन 2x अपॉन में कॉस 10x, जो हमें लाना था। तो ये हमारा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 4x। तो यहां पर भी वही अप्लाई करना, साइन a प्लस साइन b। तो क्या होता है साइन a प्लस साइन b क्या होता है, यहां पर क्या होता है मिक्सअप करके आता है, साइन कॉस दोनों आते हैं। और प्लस वाले केस में क्या आता है, पहले साइन का आता है, यानी 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा वाला कॉस वाला a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला लगेगा डेनोमिनेटर में कॉस a प्लस कॉस b। कॉस a के केस में क्या होता है, दोनों कॉस के होते हैं, तो क्या होता है यहां पर दोनों सेम होते हैं, तो कॉस प्लस है तो क्या आता है यहां पे दोनों कॉस क्या होंगे, 2 कॉस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 कॉस a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2। तो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। डेनोमिनेटर में हो जाएगा 2 कॉस a क्या है 5x है और b 3x, 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 5 प्लस 3 8x डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा साइन 4x, और ये हो जाएगा cos 5 माइनस 3 यानी 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x। डेनोमिनेटर में हो जाएगा cos 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4x, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी खाली हो जाएगा x। cos x से cos x कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन 4x अपॉन cos 4x, जो क्या होगा, क्या है साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा की जगह में क्या है 4x। ये प्रूफ हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 18 साइन x माइनस साइन y अपॉन cos x प्लस cos y, बिल्कुल फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हो जाएगा फॉर्मूला साइन थीटा माइनस साइन, मतलब साइन x माइनस साइन y। साइन x माइनस साइन y क्या होता है, यहां पर मिक्सअप करके आता है, और माइनस के केस में cos पहले आता है, 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। मिक्सअप का मतलब cos और साइन। और दूसरा वाला है cos x प्लस cos y, अब ये प्लस है तो इसमें क्या होता है, दोनों cos के होते हैं, 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में सेम एज इट इज, ये भी एक्स वाई है तो सेम वही लिख देना, 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई
डिवाइडेड बाई 2 कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अभी क्या है, सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, RHS आ गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन साइन कॉस एक्स अपॉन प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 2x। यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी मिक्सअप करके होता है, प्लस होता तो पहले साइन का आता है, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। दूसरा वाला डेनोमीटर में लगेगा कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, दोनों कॉस क्या होंगे, 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर होगा ए क्या है, x है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में हो जाएगा 2 कॉस ए क्या है, x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और हो जाएगा कॉस x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। 2 को 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये होगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x, ये हो जाएगा कॉस माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस x आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 यानी 2x, ये हो जाएगा कॉस माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस x। अब ये तो कैंसिल हो रहा है, तो ये बचेगा साइन 2x अपॉन कॉस 2x। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा की जगह में 2x आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, RHS आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 20, साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 साइन x। न्यूमरेटर में जो है साइन a माइनस साइन b वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो साइन a माइनस साइन b क्या होता है, अब ऐसे फॉर्मूले में क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2 कंपल्सरीली होता हर जगह। अब ये साइन साइन है तो यहां मिक्सअप करके होता है, जब माइनस होता है कॉस पहले लिखेंगे और साइन बाद वाला और इधर 2। तो ये हो गया फॉर्मूला। दूसरे वाले में क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको ब्रेकअप करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी। तो इसलिए हमें ये फॉर्मूला भी चाहिए होगा, साइन ए प्लस तो ये होगा, तो न्यूमरेटर में क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, ए आपका x हो गया, तो ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी मतलब x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा साइन a माइनस बी यानी x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में क्या होगा, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x है। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे
तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये होता है एक्चुअली में कॉस 2x के इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू डिनोमिनेटर में, ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2x। ये हो जाएगा साइन x माइनस 2, ये माइनस 2x अपॉन 2 यानी माइनस x, और अपॉन में हो जाएगा माइनस कॉस 2x। ये हो जाएगा 2 कॉस 2x। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके माइनस साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन में माइनस कॉस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा कॉस 2x। ये भी कैंसिल हो रहा कॉस 2x। तो क्या बच गया हमारा? 2 साइन एक्स RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू cot 3x। तो यहाँ पर जो है कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे cos 4x है और यहाँ पे 2x है। 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 3x तब आ जाएगा। तो हम इन दोनों को रीअरेंज कर लेते हैं और इन दोनों को रीअरेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा? रीअरेंज करके cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन में हो जाएगा साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। अब यहां पर इसमें लगा लेते हैं फॉर्मूला cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, और डेनोमिनेटर में क्या लग जाएगा? ये साइन 4x, मतलब डेनोमिनेटर में जो है साइन a प्लस साइन b। ये क्या होता है? cos cos में क्या होता है? सेम होता है 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। सेम सेम का मतलब cos cos होता है यहाँ। और साइन ए प्लस साइन बी में क्या होता है? एक साइन का होता है cos का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो साइन वाला पहले लिखेंगे, और ये हो जाएगा cos का a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 cos, अब a क्या है यहाँ पे? 4x है, और b आपका 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3x, और डेनोमिनेटर में हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 3x। अब एक कैलकुलेट करके आ जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x 6x डिवाइडेड बाई 2 यानी 3x। ये हो जाएगा cos 2x, मतलब 4x माइनस 2x 2 डिवाइडेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस में cos 3x। डेनोमिनेटर में हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी 3x, और ये हो जाएगा cos x प्लस साइन 3x। ऊपर cos 3x कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा cos 3x, ब्रैकेट में बच जाएगा 2 cos x प्लस 1, और यहाँ पर साइन 3x कॉमन है, साइन 3x ब्रैकेट में हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। ये कैंसिल हो गया
तो क्या आ गया हमारा cos 3x अपॉन sin 3x, जो क्या होता है cot 3x के इक्वल हो जाएगा। और ये आ गया cot 3x, RHS हमारा आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि तीन एंगल है, x है, 2x है और 3x है। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर लें cot 2x में, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूले है हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे माइनस है। अब 1 लाना है, प्लस का 1, तो प्लस 1 किसके फॉर्मूले होता है। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे cot a प्लस बी, और यहाँ पर क्या होता है cot x में cot a cot b, और यहाँ पे प्लस 1 होता है, अपॉन में क्या होता है यहाँ ये हो जाएगा cot b और माइनस cot a। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x और 3x को ले लेते हैं, हालांकि हम 3x और 2x भी ले सकते थे, तो 3x और x को लेके चलते हैं। यानी a इक्वल टू हमने क्या मान लिया 3x और b इक्वल टू मान लिया हमने x। तो सोल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cot a की जगह में 3x प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा cot 4x तो होता नहीं है, तो इसको लिख लेंगे हम, क्योंकि हमें cot 2x भी लाना है और 3x भी चाहिए और x भी चाहिए, तीनों चाहिए। तो तब कब पॉसिबल है, जब हम ऐसा करेंगे 3x माइनस x। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा cot 3x cot x प्लस में 1। यहाँ क्योंकि माइनस है, तो जब माइनस होता है तो यहाँ माइनस है, तो यहां पर ये कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। cot 3x माइनस x रख के क्या फायदा होगा, इस फॉर्मूले में x भी है, 2x भी है और 3x सब आ जाएगा। तो क्या होता है यहां पर, तो होता है cot 3x तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैं, cot a माइनस b इक्वल टू क्या होता है cot a cot b, और यहां पे क्या है प्लस 1 अपॉन में, अगर ऊपर प्लस है तो यहां क्या होगा माइनस, और यहां पर b पहले आ जाएगा माइनस cot a। तो ये अप्लाई कर लेते हैं, और a को मान लेते हैं हम क्या 3x, और b को मान लेते हैं खाली x। तो ये हो जाएगा, आप यहां पे 3x 2x भी ले सकते हैं। cot a माइनस b यानी 3x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा cot 3x cot b क्या है x है प्लस 1 अपॉन में cot b यानी cot x माइनस cot a cot 3x। तो ये तो हो गया LHS में cot 2x, और ये हो जाएगा cot 3x cot x प्लस में 1
डिवाइडेड बाई कॉट एक्स माइनस कॉट 3x। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं इधर डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट 2x और क्या हो जाएगा कॉट 2x कॉट 3x। RHS में हो जाएगा कॉट 3x कॉट x प्लस में 1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट LHS में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट x कॉट 2x और क्या हो जाएगा माइनस कॉट 2x कॉट 3x और इधर आ जाएगा कॉट 3x कॉट x इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x। तो इसको हम अरेंज करते हैं, 4x को स्प्लिट अप कर लेते हैं 3x और x में। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या होता है ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन में क्या होता है 1 माइनस tan a tan b। तो ये लगा लेता है तो क्या हो जाएगा tan 3x प्लस tan x अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस tan 3x और क्या हो जाएगा tan x। tan 3x क्या होता है tan 3x फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan qx अपॉन में क्या होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो इसमें इसको tan 3x की वैल्यू रख लेते हैं 3 tan x माइनस tan qx अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस में क्या है tan x है और डेनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस सेम वही 3 tan x माइनस tan qx अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और ये tan x हो गया मल्टीप्लाई में। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा ये न्यूमरेटर वाला हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा एज इट इज 3 tan x माइनस tan qx प्लस में क्या हो जाएगा tan x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ तो tan x और ये हो जाएगा माइनस 3 tan qx अपॉन में ये डेनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इधर आ जाएगा एज इट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब ये tan x की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर और साइन भी चेंज हो जाएगा प्लस 3 tan स्क्वायर x प्लस में क्या हो जाएगा tan की पावर 4x। यहां ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास ऊपर 3 tan x प्लस tan x कितना होता है 4 tan x। tan qx माइनस 3 tan qx क्या हो जाएगा माइनस 4 tan qx अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यहां पर ये माइनस था तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस में tan की पावर 4x। अब यहां पर क्या हो जाएगा 4 tan x कॉमन रख लेते हैं
अंदर बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 10 की पावर 4x। ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सॉल्यूशन होगा cos 4x को रख लेंगे हम cos 2 मल्टी 2x। अब 2x को थीटा मान लेते हैं तो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको साइन में चेंज कर लेते हैं क्योंकि इधर साइन है RHS में। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा की जगह में 2x आ गया तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब साइन 2x क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें चेंज कर लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2, तो साइन 2 थीटा को रख लेंगे 2 साइन थीटा 2 साइन x कॉस x और बाहर से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये हमारे RHS आ गई। क्वेश्चन नंबर 25, cos 6 इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं cos और 3 मल्टी इसको लिख सकते हैं 2x। तो ये इसको थीटा मान लेते हैं, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 3 cos q थीटा माइनस ये क्या होता है 4 cos q थीटा माइनस -3 cos थीटा। ये फॉर्मूला ये अप्लाई कर लेते हैं, तो थीटा की जगह में 2x लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 cos q 2x माइनस 3 cos 2x। अब cos 2x क्या होता है, cos 2x क्योंकि ये सब जगह cos है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है, cos में चेंज करते वक्त क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला अप्लाई कर लेते हैं तो 4। अब cos 2x कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर 2x ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और पावर 3 माइनस 3 cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चाहो तो इसको कॉमन रख सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, तो इसको a माइनस बी का होल पावर 3 ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। ये पता होगी आपको, क्लास 9th में पढ़ी है। तो क्या होता है, पहले ब्रैकेट में तो 2 cos स्क्वायर x का क्या होता है क्यूब होता है, फिर क्या होता है -3 मल्टी 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 1, और फिर माइनस का होता है 3 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है, और फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी 2 cos स्क्वायर x, और लास्ट में -1 क्यू, और यह है -3 और 3 को अंदर ले जाते हैं, 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x, और क्या हो जाएगा -3 मल्टी -1 यानी +3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 4 2 की पावर 3 यानी 8 cos की पावर 6x हो जाएगा, माइनस
ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 3 जा 12 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6, यहां पे एक्चुअली में क्या होगा, यहां पे होगा प्लस, तो यह आ जाएगा प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट के बाद था माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब ये हो जाएगा 4 8 जा 32 कॉस 6x माइनस 48 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 3, ये हो जाएगा 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा -1। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड आ चुका, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों अगला चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।